नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। प्रसन्नचित्त रहना, ईश्वरता में ही रहना है। जो नित्य प्रसन्न है, जिसका चित्त हमेशा बिना किसी भोगों के, बिना किसी विषयों के अथवा किसी बाहरी वस्तु के अपेक्षाओं के, आकांक्षाओं के शांत बना हुआ है, प्रसन्न बना हुआ है, वह भी जीवन मुक्त है। चित्त की प्रसन्नता, निरंतर प्रसन्नता बने ही रहना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। चाहे वो आदमी कमाने के लिए दौड़ रहा हो, या बच्चों को पढ़ाने के लिए दौड़ रहा हो, या किसी को मिटाने के लिए दौड़ रहा हो, दुश्मनी में किसी को मारने के लिए दौड़ रहा हो, अंतिम में उसका जो लक्ष्य है वो चित्त की प्रसन्नता ही है। ये अज्ञानता के कारण हो सकता है कि चित्त की प्रसन्नता मनुष्य सांसारिक क्रियाओं में ढूंढता हो, सांसारिक वस्तुओं में ढूंढता हो, परंतु अंत में चित्त की प्रसन्नता उसको वहाँ से नहीं मिल पाएगी। चित्त की प्रसन्नता तो एक सहज स्वभाव है जो ध्यान के साथ और आनंद में रहने और प्रभु के नाम के साथ उठती है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है जो हम बाहर से खरीद सकते हैं या पैसे से खरीद सकते हैं या कोई संपत्ति बना के हमको मिल सकती है, क्योंकि कई ऐसे संपत्तिवान पूंजीपति हैं जो टीवी, कूलर, एसी, पंखा, सभी प्रकार की जो सुविधाएं हो सकती हैं, जो मानव भौतिकतावादी जीवन जी सकता है, जो भी भौतिक ऊंची से ऊंची वस्तु को प्राप्त कर सकता है, वो प्राप्त करे हुए हैं, लेकिन उनका चित्त प्रसन्न नहीं है, चित्त आनंद में नहीं है। तो और ऐसा नहीं है कि वे आध्यात्म के बारे में नहीं जानते या वे बड़े गुरुओं से नहीं जुड़े हुए हैं। वे बड़े गुरुओं से जुड़े हुए हैं, उनके आप बंगलों में चले जाइए, उनके आप महलों में चले जाइए, बड़े बड़े साधु महात्माओं की आपको पिक्चर लगी हुई मिलेगी, लेकिन चित्त में प्रसन्नता नहीं है। क्यों नहीं है? क्या साधु महात्मा के ही जुड़ जाने से चित्त की प्रसन्नता हो जाती है? क्या सूरज का छाया देखने से, क्या सूरज के प्रतिबिंब देखने से क्या हमें सूरज की गर्मी महसूस होगी? हम छाँव में खड़े हुए सूरज का प्रतिबिंब देख रहे हैं, उससे हमें सूरज की कोई गर्मी प्राप्त नहीं होगी। अगर हमें ज्ञान की वास्तविक प्रकाश हमें अगर चाहिए, अगर प्रकाश को हमको देखना है, तो हमें सूरज से आमना सामना करना होगा। उस आमने सामने की बात की गहराई को आप इससे समझिए कि हम जिन साधुओं को देख रहे हैं, हम उन साधुओं के शरीर को देख रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि है वो केवल संसार तक ही सीमित है। संसार के परे की दृष्टि से अगर हम देख पाएँ तो हम हर एक चीज़ में, हर एक वस्तु में, हर एक हमारे दुश्मन में भी हमको साधु दिखने लगेगा। और जब हमारे मन में असाधु होगा, हमारे मन में अगर हिंसा होगी, तो हम साधु को भी नहीं छोड़ेंगे, हम साधु को भी लपेट देंगे, साधु को भी हम अपने ही तरह की दृष्टि से देखेंगे, वो भी हमको हमारा ही जैसा नज़र आएगा। तो एक आनंद से भरा चित्त, एक प्रसन्नता से भरा चित्त ही पहली आहर्ता है, पहली एलिजिबिलिटी है ध्यान के लिए। और आनंद से भरा चित्त जो है वो ध्यान को सहजता से प्राप्त कर जाएगा। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम अनहिस कहीमा ब्रह्म ज्ञानम। हंसूंगा, खेलूँगा, करूँगा ध्यान और ऐसे ही कहूँगा ब्रह्म ज्ञान। तो जो दुखी हैं और रो रहे हैं जीवन को लेकर, अपने परिस्थितियों को लेकर, वे कभी ध्यान को नहीं प्राप्त हो सकते। जो विषमता में भी समता ढूंढते हैं, देखते हैं, समझते हैं,
जो मानते हैं कि जो भी कुछ घट रहा है वो क्षणिक है और क्षण भंगुर है, क्षण में भी ख़त्म हो सकता है, तो इसके होने और न होने से मेरे ऊपर कोई घटोतरी और बढ़ोतरी नहीं होती। मुझे मेरे अंदर कुछ घटता बढ़ता नहीं है। क्या होता है, ध्यान से समझिए। बाहर की परिस्थितियाँ आती हैं तो हमारे अंदर कुछ बढ़ता है। क्रोध आया तो भाव बढ़ गया, सर भारी हुआ। प्रेम आया तो दिमाग हल्का हुआ। हमें ऐसा लगता है मैं बड़ा हो गया। अपमान आया तो मैं थोड़ा छोटा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मैं छोटा हूँ, मैं दब गया। सम्मान आया तो मैं बड़ा बड़ा महसूस करने लगा। पर ऐसा होता नहीं। जैसे आकाश में कितना भी धुआं छा जाए, कम धुआं हो ज़्यादा धुआं हो, ऐसा लगता है, देखने में प्रतीत होता है कि आकाश मलिन हो गया है, लेकिन आकाश कभी मलिन नहीं होता। आकाश हमेशा शुद्ध रहता है, अपने परम अवस्था में रहता है। ऐसे ही चित्त पे आने वाले भाव इसी धुएं की तरह हैं। जो भी कर्म है, सत्कर्म है, दुष्कर्म है, पाप हैं, पुण्य के भाव या पुण्य कर्मों के भाव, विचार, वे सब उन्हीं धुएं की तरह है। धुआं आता है, छट जाता है, लेकिन आकाश में इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश पे कोई इसका असर नहीं होता। वो अनंत काल से अनंत तक बना हुआ है और अनंत में फैल रहा है। तो चित्त की प्रसन्नता हमको ध्यान की तरफ ले जाएगी और चित्त का उद्वेग हमको संसार की तरफ ले जाएगा, दौड़ाएगा। और मनुष्य मृग तृष्णा में ऐसा सोचते हुए कि मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ वही मुझे पूर्ण सुख देगी और वही मेरा पहला पूर्ण लक्ष्य है, वो भागता रहेगा। और जब तक उसको उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, और प्राप्ति होने के बाद जब वो इस चीज़ को देखेगा कि मेरे चित्त की जो उद्वेग था, जो चित्त का जो मेरा भटकना था वो बंद नहीं हुआ, अभी भी वो भटकना चालू है, तो उसके बाद फिर तलाश होती है अंदर। जब बाहर की तलाश हो जाती है ख़त्म, फिर तलाश शुरू होती है अंदर की। तो मैं उन लोगों के लिए तरफ इशारा है जो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं, परंतु फिर भी दौड़े जा रहे हैं और वो मन में गहरी शांति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। और उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया है, उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि तुम अभी चित्त की प्रसन्नता की तरफ ध्यान मत दो, अभी तुम शरीर की प्रसन्नता की तरफ ध्यान दो। शरीर का पेट भरो, अपना पैसा जोड़ो, कमाओ, क्योंकि बिना कमाए दर्शन नहीं हो सकता। आप दर्शन के लिए पेट भरा होना चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला। भजन का अर्थ मतलब ध्यान से है, भजन का अर्थ मतलब ज्ञान से है, तो भूखे पेट वो सब नहीं हो सकता। तो मेरी बातें उन लोगों को नहीं समझ में आएंगी जिनके पेट खाली हैं, जो इनकी जेबें खाली हैं, जिनके तिजोरियां खाली हैं। जिनकी तिजोरी भरी होगी उसके बाद ही वो अंदर की तरफ जा पाएगा, क्योंकि वो तिजोरी जो है वो दिमाग को पूरे दिन जब तक खाली रहेगी तो घेरे रहेगी कि इसको भर दूँ। और मनुष्य शरीर ऐसा है, मनुष्य का भाव ऐसा है कि कितना ही ज्ञान सुन लिया जाए, कितना भी किसी दूसरे के मुख से दर्शन, वेद और उपनिषदों का वाचन सुन लिया जाए, लेकिन जब तक चित्त में जो परेशानी उठ रही है जिस कारण से, उसका निराकरण ना हो तो चित्त शांत नहीं होता। अगर मुझे खुजली चल रही है तो दुनिया का कोई सी भी मेरे को ज्ञान दे दिया जाए, मुझे कोई सा भी सुख दे दिया जाए, नहीं, पहले मेरे को मेरी खुजली मिटानी पड़ेगी। पहले मेरे जो हाथ है, पाँव में जो खुजली चल रही है वो मेरा पहला सत्य हो जाएगा, उसको मुझे पहले हटाना होगा, उसके बाद मैं अंदर जा पाऊँगा। तो बाहरी बेचैनी जो भी है वो सब धन से जुड़ी हुई है। धन आते से ही आप देखेंगे कि जो कुछ भी है आपके बाहरी दुख का कारण वो ख़त्म होता है। फिर इसके तरफ आता है आंतरिक दुख। कभी भी मैंने किसी गरीब को, किसी काम वाली बाई को या किसी झाड़ू लगाने वाले को ध्यान और ज्ञान की बातें नहीं करते देखा। कारण क्या कि शरीर का ही दुख अभी प्राथमिक दुख है। शरीर का दुख खत्म हो तो फिर मन का दुख शुरू हो, मन का दुख शुरू हो तो आंतरिक
सुख की तरफ आदमी जाएगा। जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि बाहर मैं जो खोज रहा हूँ वो मेरे अंदर है, बाहर नहीं है, तब तक वो अंदर की तरफ नहीं मुड़ेगा। तो बाहर शंकर ने बोला कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीज़ों के मिलने के बाद मनुष्य को आध्यात्मिक हो जाना चाहिए, ध्यानी हो जाना चाहिए। क्योंकि इतना लेने के बाद, इतना इकट्ठा करने के बाद जो कुछ भी मनुष्य इकट्ठा करता है वो सब वासना है, उसकी अंतहीन वासना है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। मकान के बाद बंगला, बंगला के बाद महल, महल के बाद राजमहल। अगर आप एक गरीब को भी घर दे दो तो घर के बाद वो बंगला, बंगला से महल और राजमहल। एक व्यक्ति जो अभी भीख मांग रहा था वो राजमहल के सपने देखने लगेगा, अगर उसको थोड़ा सा भी अगर बढ़ने का मौका मिले तो, अगर वो आगे जाए तो शंकर ने बोला कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद ध्यान जरूरी है। क्योंकि इसके बाद अगर आप ध्यान नहीं कर रहे तो मनुष्य जीवन और परमात्मा की दिए हुए इस उपहार को, क्योंकि जो रोटी, कपड़ा और मकान का उपहार मिला आपको और जीवन का उपहार मिला, ये बहुत बड़ा उपहार है। कई करोड़ों अरबों लोग हैं जो इस संसार में इससे वंचित हैं, और उसके ऊपर हमें जो जन्म मिला हिंदू धर्म में और हमें जो उपनिषदों से ज्ञान मिला, अगर हम उन सबको जाने बिना ही, उन सबको सुने बिना ही चले जाएं इस पृथ्वी को छोड़कर, तो हमारे और कीड़े के जीवन में कोई अंतर नहीं। जो हमारी लैट्रिन का कीड़ा होता है और हम में कोई अंतर नहीं होगा, हमारा जीवन भी उसी के बराबर के मूल्य का होगा। एकम अमृताम अस्मात् लोकात् सह यौवः कृपणा। जब याज्ञवल्क्य ने गार्गी से पूछा कि ए गार्गी बताओ कि संसार में कृपण कौन है, कंजूस कौन है, तो गार्गी ने जवाब दिया कि वे लोग जो इस संसार में पैदा हुए और अंधेरे कोने में जन्म लिए और खाए पिए और मर गए कीड़े या कुत्ते बिल्ली की तरह, तो वो कृपण है। उन्होंने समय के साथ कंजूसी करी, उन्होंने समय के साथ न्याय नहीं किया। हाँ। तो और बाकी जो भी होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। आज की वीडियो में यहीं समाप्त करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ज़्यादा अगर लंबा खींचा जाए तो बुद्धि चकराती है। उतना जितना मैंने बोला आप उतना समझिए पहले, उसको अपने जीवन में उतारिए, फिर आगे का करेंगे, देखेंगे कहाँ तक जाते हैं हम। और आपको मेरा प्रणाम और मेरी माता को मेरा